नमस्कार। मिल तो गया है, अभी देना क्या बचा है ना? आपका जो जोश है, मोटिवेशन है, वो ये बता रहा है कि मिल गया है जो मिलना चाहिए। बट होता यही है कि यही मोटिवेशन का जो कंटिन्यूएशन होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, रह नहीं पाता है। इसके लिए जो हमारा ग्रोथ और सक्सेस होना चाहिए वो वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। अक्सर लोग पूछते हैं सर बता दो क्या करें, तो कुछ मत करिए। जो मोटिवेशन आज आप यहाँ से आपको मिला है, आखिर व्यक्ति मोटिवेट कैसे हो सकता है? उसके अंदर कोई आत्मविश्वास जगे, कोई कॉन्फिडेंस जगे। शायद आज के दिन पूरा प्रोग्राम होने के बाद कुछ ऐसी चीजें आपने जानी होंगी, समझी होंगी, या तो जो भूल जमी थी वो शायद थोड़ा सा क्लियर हुआ है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक जुनून पैदा हुआ है कि नहीं, वी कैन डू इट, राइट और रॉन्ग? आई कैन डू इट। ये इस वजह से आप लोग इतने जोशीले हुए हो। बस जरूरत उन्हीं चीजों की है कि जिंदगी में अगर पर्पज के साथ काम किया जाए तो कभी भी भूल पड़ेगी नहीं। और जो सेल्फ मोटिवेटेड हो गया जिंदगी में, उसको कोई कामयाब होने से रोक भी नहीं सकता। सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आज आप मोटिवेटेड नहीं हो तो इसका मतलब है कि नहीं सर तब तो लफड़ा है, तो हम इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। हाँ, मोटिवेशन तो अर्जुन को भी जरूरत पड़ी थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, है ना? योगेश्वर कृष्ण को मोटिवेट करना पड़ा था उनको। तो शायद वो उपमा तो मैं अपलाइन और लाइफलाइन को नहीं दे सकता हूँ, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि for a certain time your upline is your Krishna and you are Arjun, राइट? तो जब आपको वो गाइड कर रहा है, निर्देशित कर रहा है और आपको दिशा दिखा रहा है आपकी दशा को बदलने के लिए, तो वहां पर बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एवरीबडी इज अ कृष्ण एंड अर्जुन, है ना? शायद बहुत और लोगों को भी समझाया था उस युद्ध में। कर्ण को भी कृष्ण ने समझाया था, ऐसा नहीं कि नहीं समझाया, किसी को भी नहीं। कौरवों की सेना दुर्योधन को भी समझाया था कृष्ण ने, है ना? दुर्योधन को भी समझाया। समझते तो सब थे, बोलते थे कि वो भगवान है, जानते सब थे, मानते भी सब थे कि कृष्ण तो भगवान, उसमें तो कोई डाउट किसी को नहीं था। दुर्योधन मतलब दुर्बुद्धि, है ना? दुर्योधन का मतलब और कुछ नहीं है, दुर्बुद्धि, है ना? लेकिन उस दुर्बुद्धि को भी ये मालूम था कि ये जो सामने है योगेश्वर है, ये तो भगवान है ना? तो बातें समझता था, तो सुनता था कि वो बोल रहा है, लेकिन होता क्या था कि बिलीव नहीं था, है ना? तो आखिर कर्ण में और अर्जुन में डिफरेंशिएट क्या हो गया, या दुर्योधन में और अर्जुन में डिफरेंशिएट क्या हो गया कि अगर वो ईश्वर था तो सर्वत्र व्यापी थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में चाहे इधर चाहे उधर कहीं भी कोई खड़ा था तो ईश्वर थे ना, तो सबके लिए थे ना। हाँ, लेकिन हुआ क्या, जिसने बिलीव किया उसको मिल गया, जिसने नहीं बिलीव किया उसको नहीं। बस हुआ इतना ही। ईश्वर वहां खड़े थे, लेकिन जिसने बिलीव किया, तो अर्जुन ने बिलीव किया, उपदेश सबको दिया कृष्ण ने, लेकिन बिलीव अर्जुन ने किया, दैट्स द रीजन अर्जुन अर्जुन हो गए, है ना? तो इसी तरह से वही बात है कि हमारी लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, आप जितने लोग यहाँ पर हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज आप लोग जिस प्रोग्राम में यहाँ पर बैठे हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसमें बहुत बताने की जरूरत है। यू एवरीबॉडी नो, आप जितने यहाँ बैठे हो सबको ये पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर ताकत है। आज इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े मुकाम पर जा रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारी लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड क्यों नंबर 1 है, हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, हमारा बिजनेस प्लान कैसा, और यहाँ पर भी लोग पैसे कमा रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये आप लोग सब जानते हो। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जानने के बाद भी कामयाब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि दैट इज अ मैटर ऑफ बिलीफ। जिनको भरोसा हो जाता है वो फिर निकल पड़ते हैं मैदान में, और जो डाउटफुल होकर के इस बिजनेस को करते रहते हैं वो कभी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। क्लियर? तो आप अर्जुन बनिए, आप दुर्योधन मत बनिए, आप कर्ण मत बनिए, राइट? कुछ लोग बिल्कुल नए जो आए होंगे, बोले आया और आते ही शुरू हो गया। कम वक्त में थोड़ा ज्यादा बातें करने की इच्छा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कम टू द पॉइंट ऑन टॉपिक ही आपसे बात करके। सवेरे से ही निकला हूँ, आज एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम में था, इसके बाद आपके पास आया हूँ, इसके बाद एक ही बीवी के पास चला जाऊंगा। ठीक है आप?
ठीक है? हाँ, अभी मैं दिख रहा हूँ ना? हाँ, इतना मुझे बोला मालूम है कि कितनी दूर से आप देखेंगे मुझे। इसके लिए आप मुझे भूल जाएंगे। मैं एक बार जिससे मिलता हूँ हमेशा इधर फीड होता है मेरे पास। नमस्कार। तो क्या मैं ऐसा मानूं कि मैं सभी अर्जुन से बात कर रहा हूँ? तो सबके पास लक्ष्य है ना? लक्ष्य है ना? पक्का? कौन सा वाला? 2,10,000 वाला या 2,000 भी मिले तो चलेगा? तो मछली की आंख ही देख रहे हो या बाकी सब पंख पूंछ सब देख रहे हो? कुछ लोग तो ऐसे भी बैठे होंगे जो सोचते हैं 500 तो पहले आए, सर पता तो चले आता है कि नहीं? अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हो जिससे पहली बार हम रूबरू हो रहे हैं? मतलब हमारी आपकी मुलाकात। अच्छा, मेरी नहीं। ठीक है, अभी ये सवाल मुझे बदलना पड़ेगा क्योंकि बहुत से प्रोग्राम में जाने पर ऐसे ही होता है। ठीक है, एक जमाना था कि कभी इक्का लोग हाथ उठाते थे। क्या करें, परिवार बहुत बड़ा हो गया है, फैमिली मेरी बहुत बड़ी हो गई है, तो इसके लिए तो मतलब मैं पहली बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। कभी इसके पहले कहीं सुना था, देखा था? कुछ भी नहीं, नथिंग, एकदम नहीं ना? कोई बात नहीं। देखिए, मेरा परिचय बहुत साधारण सा परिचय है। जिस तरह से आप लोग एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर इस बिजनेस को एसोसिएट किए तो यू आर अ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, और उसी तरह से मैं भी एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, डी का दो ही मीनिंग हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरा एक मीनिंग और होता है एमआई लाइफ के अंदर। तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे आज आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वैसे ही मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर शुरुआत किया था। बस डी की परिभाषा आज बदल गई, पहले डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआत किया था, आज डायरेक्टर। बस इतना ही परिचय है मेरा, और कुछ भी नहीं। बाकी तो जैसा हूँ सामने आपके दिख रहा हूँ, अंदर कैसा हूँ आप ऐसे कैसे समझ जाओगे, है ना? जैसा हूँ ये तो सामने आपके दिख रहा हूँ। ठीक है, और जिंदगी में कितनी भी ऊंचाई पर जाऊं, बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना होती है कि मनुष्यत्व, इंसानियत बनी रहे हमारे अंदर। ये एक ईश्वर से हर दिन प्रार्थना होती है। ऊंचाई पर जाऊंगा, महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है मेरे पास, और महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। महत्वाकांक्षा जिंदगी में खत्म होगी तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। महत्वाकांक्षा और लालच दोनों में डिफरेंट होता है ना? तो आज उसका टॉपिक मेरा है नहीं। जब आप कभी लीडरशिप प्रोग्राम में आएंगे तब हम बताएंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ महत्वाकांक्षा और लालच, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो महत्वाकांक्षा जीवन में हमेशा रखिए, कुछ बड़ा करने का। ठीक है, ऐसे ही आज ईश्वर की कृपा से एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ है, लेकिन उससे बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर के मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। आज के कुछ साल पहले इस बिजनेस का स्टार्टअप किया था, इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। मेरे दोस्त हैं और आज हम दोनों एज एसोसिएट पार्टनर हैं। मिस्टर संतोष कुमार सिंह जी के द्वारा मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। बिलीव किया था कि नहीं किया था मालूम नहीं, किसी तरह से बिजनेस में आ गया था बस। राइट, उस समय भरोसा था कि नहीं था, कुछ खास आइडिया नहीं है, भरोसा वाकई नहीं था। 2 लाख आप प्लान आप लोग जानते हैं सब लोग ना? अच्छा, सभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या कुछ लोग उठा के लाए आज दिन भर मोटिवेट हो जाएगा तो ऐसा भी कोई आया है क्या? है तो बताना भैया। अच्छा, अपना पैसा दे के सब आए हो ना? अपलाइन के पैसे से तो नहीं बैठे हो ना? पक्का नोट कर लेना, जो अपलाइन के पैसे से बैठा होगा उसको इस प्रोग्राम का कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं। हाँ, अगर वो फायदा लेना चाहता है तो 100%, देखो ये मैं मेरे तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, अगर वो फायदा लेना चाहता है तो भले आते समय वो बेचारा किसी तरह से आपको किसी तरह से आ जावे, और अगर आपको लगे कि नहीं सच में इस प्रोग्राम में आने से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा या होने वाला है और इससे बहुत फायदे मुझे मिले हैं, तो जरूर उसके पैसे जरूर दे देना। कुछ लोग तो इस बिजनेस में आते हैं तो अपलाइन को अपना अधिकार समझ लेते हैं। ये है ना, देखा क्या करना है, क्योंकि कंपनी ने डायरेक्ट पाइपलाइन लगाई है तो तुम्हारे लिए भी देने के लिए, अरे हमारे पास मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, है ना, मेरा सपना है, मैं मेरे लिए कमा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ। हम हमारे लिए कमा रहे हैं। हाँ, बस फर्क इतना है कि जहाँ से मैं कमा रहा हूँ उसी रास्ते पे तुमको भी चला रहा हूँ। अगर तुमने कमाओ तो दोस्त किसका? दोस्त किसका? हमारा। चलिए कोई बात नहीं, ये एडवांस लेवल वाला हो गया। ओके, तो बताइए क्या चर्चा की जाए आपसे। मैंने तो मेरा टॉप आपको बता दिया, जो सार है वो मैंने आपको बताया।
अच्छा बताइए क्या सीखा आज आप पूरे दिन भर में, आप लोगों ने सीखा क्या? व्हाट यू लर्न टुडे? आज का प्रोग्राम सुबह से शुरू हुआ होगा, क्या सीखा आपने? फटाफट बताएंगे तो मजा आएगा। व्हाट यू लर्न? क्या बाबा लोग आए, प्रवचन दिया, आप सुनिए, बहुत बढ़िया महाराज, बहुत अच्छा। प्रसाद जो मिला वो सबसे बढ़िया है, और बाकी तो ठीक है। जनरली ऐसे ही होता है ना, है कि नहीं? हाँ, जनरली पूजा, आप जिस भी पूजा पद्धति को फॉलो करते हैं, देखिए ये बड़ा, जिस भी पूजा पद्धति को फॉलो करते हैं, जनरली होता क्या है, महाराज जी कथा वांच रहे हैं या जो भी आपकी पूजा पद्धति होगी, बाकी 4 लोग बैठ कर गपशप लड़ा रहे हैं, है ना? तो बाद में प्रसाद बटा, पंजीरी अच्छी थी कि नहीं वो बता देते, है ना? उसके ऊपर विवेचना जरूर होती है, बाकी की चीज पे मालूम। ऐसा ही समझो क्या, ये भी प्रोग्राम ऐसा ही है क्या? बोलिए ना बिंदास, क्यों आप चिंता कर रहे हैं? आपके सामने जो खड़ा व्यक्ति है, समझ लेना कि ये बेवकूफ आदमी है, इसको कुछ मालूम नहीं। हाँ, ये नहीं बोलता हूँ, तभी आपका कॉन्फिडेंस एकदम प्रॉपर। अपनी जिंदगी में जब आपको कभी मौका मिले ना, व्हाट यू नो, आप कॉन्फिडेंट के साथ बात करो। ये मत सोचो नहीं सही है कि गलत है। अरे कुछ तो आपने पूरे दिन में, कुछ तो आपके काम की बात तो आई होगी या नहीं आई? जी मैडम बोलिए, सबसे पहले आपने आप ओके, तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। कोई एक आप बताइए उसमें। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना बोला। जी सर बोलिए। पैसे का भारी आते हैं, हाँ। पहले सब लोग पैसे निकाल के, आज जो सर ने बताया पैसे निकालने के लिए बोलते, कौन से सर ने बताया? सर हाँ, वो मास्टर आदमी है। किसी आदमी के पास बैठा दो, अलग से निकाल दो। मास्टर आदमी है, एकदम सही आदमी ने आपको ट्रेनिंग दी है। Whenever I started career in direct selling industry, राकेश सर इज अ ब्रदर ऑफ मनोज सर। आप लोग ये समझना कि हम सब एक ही जूते में पले बड़े। मनोज जी, हाँ, उसी समय जब स्ट्रगलिंग का पीरियड था, उस दौर से मनोज जी हमारे साथ में, मतलब राकेश सर ने स्टार्टअप किया, बाद में उनके भाई, राइट? तो ही इज अ मास्टरमाइंड इन फील्ड। उनसे ज्यादा मास्टरी आप हासिल ही नहीं कर सकते हो। अगर व्हाटएवर ही से यू कैन डू। मनोज सर बैठ जाए कहीं और पैसा ना निकले तो वही नहीं सकता। और डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है इसके बारे में? अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है इसके बारे में? गोल सेटिंग में, हाँ, गोल सेटिंग सेट किया, कोई गोल सेट नहीं, किया? कैसा करने का? अच्छा, ऐसा करने का बताया, हर प्रोग्राम में बताया जाता है, करता नहीं समझ में, यही हाँ, और जी सर चलिए। सर बिजनेस करना तो उसके लिए पहले अपने नॉलेज लेना जरूरी है। ओके, अभी इसीलिए मैं टीवी में यहाँ आया हूँ, यहाँ पे मैं नॉलेज ले रहा हूँ। तो मैंने अभी तक सुबह से इतना मेरे को याद हो गया, बाकी कुछ नहीं याद, तो चलिए बाद में सीख लूँगा अपने ऑफलाइन से। ओके, लेकिन नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। अगर बिना नॉलेज के, बिना हथियार के हम पुरुष जाएंगे करने के लिए तो मान जाएंगे। आएगा। देखो तुम बोलो कि नहीं, तो मैं डायरेक्ट इंडिकेट करके बोलवा, बस अच्छा बोलते रहोगे कुछ लोग तो अच्छा। मेरा एक लिमिटेशन है, उसके बाद पूछूंगा भी नहीं क्योंकि टाइम की मर्यादा है। बाकी लोगों को देखो, 2 चीज है। चलिए अच्छा ठीक है, बोलिए। और कोई कुछ सीखा है तो बोलिए, बाकी मैं समझूंगा कि बाकी सीखे ही नहीं, बस हाँ, व्हाट इज अ फोर्स? हाँ बोलो, कोई भी। हाँ चलो, वेरी गुड, बैठ। लिखा है ना? और जी सर। सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड। आज का जो हमारा प्रोग्राम हुआ, हमारे प्रोग्राम में हमारे ब्रांडिंग सिटी से आपके सर ने एक अच्छी बात कही है
कि हमें लाइफ में कुछ करना है तो हमें कुछ अलग फील्ड चूज करना है, उस फील्ड में हमें करियर बनाना है, तो हमें लाइफ में अपने सपने पूरे करने हैं, तो हमें डायरेक्ट सेलिंग करना है। डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए हमें व्हाई एंड हाउ, व्हाई माने आपको क्यों करना है, 95% एंड हाउ हम कैसे कर सकते हैं ये पता है सर ने। प्लस सर ने ये भी पता है कि हम गोल सेटिंग कैसे करते हैं, गोल सेटिंग करने में और गोल गेटिंग करने में। गोल तो सेट करते हैं बट गोल गेट क्यों नहीं करते, इसके लिए भी सर ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। सेकंड वन हमारे अपकमिंग एनटीसी मनोज सर के लिए भी नॉलेज है, एटीट्यूड है, प्लस हमारा जो सिस्टम है, हमारा नॉलेज किस तरह चाहिए, हम कंपनी के बारे में क्या सीखते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी के इनकम के बारे में, कोई भी है हमारा कंपनी का नॉलेज रहेगा तो उसी के बेसिक पे हम कंपनी का एटीट्यूड भी खुद के में एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। हम एटीट्यूड में क्या करते हैं, फाइटर एटीट्यूड, नेवर गिव अप। हमें मार्केट में कितने भी ऑब्जेक्शन आए, कोई भी आए, हमारा एटीट्यूड फाइटर रहना चाहिए। उसके बाद सिस्टम ऐसा है कि सर टीम फोर्स के तो सबसे ज्यादा सिस्टम्स है, हमारे कंपनी के सिस्टम है, जीटीएस है, हमारे टीम्स भी अलग अलग सिस्टम करते हैं, उस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे। जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ेगा एटीट्यूड हमारा चेंज होगा, एटीट्यूड बढ़ेगा उसको जैसे हम सिस्टम में एक्टिवेट रहेंगे, ये सब हम फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन आने वाले 5 या 10 साल में हम सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू। और देखिए एक्सीडेंट दो वजह से होता है, एक्सीडेंट दो वजह से, एक तो अपनी लापरवाही से होता है ना, और एक सामने वाले की भी लापरवाही से, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम जितने हैं सब लापरवाह हैं, केवल दो मैडम जो है एकदम परवाह वाले हैं, मास्क कभी भी लगा के रखा है। ऐसे कुछ हो गए भाई, ये प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग तो आपने तो मास्क नहीं, क्या बोलते हैं, मास्क लगाया हुआ है, मैडम ने पूरा कंप्लीटली लगाया है, लेकिन मैडम हम नाकारे लोग हैं ना, आपको बचने का आदत हम लोग तो कोई लगाए नहीं है, तो नाई का सेवन करिए। हाँ तो वही इसीलिए तो बता रहे हैं कि दो तरीके की एक्सीडेंट होता है, तो हम नाकारों के बीच में आप लोग बैठे हो, अभी फिर से तैयारी चालू हो गई लगवाने की, सब एक्साइटेड है ना एवरीबॉडी? नहीं हो तो वो कर लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। और उन सब के बाद भी यू कैन सेलिब्रेट योरसेल्फ। आई एम नॉट मोटिवेटिंग, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियली आपसे नहीं, मैं पर्सनली भी बैठता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस इंडस्ट्री में तो लाया, और मेरा मैनेजमेंट वेलनेस की तरफ जो फोकस किया, उसकी वजह से शायद जो भी जिंदगी हम जिए, जो भी होगा, जब तक का कॉन्ट्रैक्ट है तब तक कोई छीन तो सकता नहीं, लेकिन जब तक जिएंगे ना, क्वालिटी लाइफ जिएंगे, ये मजा इस बिजनेस में आने whatever safety norm you can follow that one, but you must have a use your products। तो चाहे एंटीऑक्सीडेंट हमारा यूज करो, आप 95 ले लो, आप स्पिरुलिना ले लो, आप कवच प्राश खाइए, ये सब मौसम जो इस समय का है, विंटर में तो कवच प्राश ही है, पावरफुल 5 स्टेप्स उसके साथ आप ले लो, कुछ ना कुछ आप लीजिए। साल के 12 महीनों में से कम 9 महीने आप कुछ ना कुछ लीजिए। 2-3 महीना लेने के बाद 1 महीना ब्रेक कर दीजिए, बॉडी को पूरी तरह से हैबिट ना हो तो 2-3 महीना लीजिए, फिर आप ब्रेक करिए, 15 दिन 1 महीना फिर आप कुछ लीजिए, आप जरूर लीजिए। इम्यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखना, अभी ये कोविड ना, ये ट्रेलर है, मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात याद रखना, ये ट्रेलर है, अभी और 2-5 साल आने दीजिए, इससे भी भयंकर चीजें आने वाली। प्रकृति के साथ हमने जो खिलवाड़ किया उसका रिवर्स रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, राइट? अब उस परिणाम के समय आज से अगर आप अलर्ट हो गए, आज से आप अगर प्रिपेयर हो अपने हेल्थ को, देखो ना आज क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है, क्लाइमेट बारिश कब हो रही है, अक्टूबर-नवंबर के महीने में मुंबई में बारिश हो रही है, हुआ था कभी? इस तरह से बारिश हो रही है, सुबह दिन में गर्मी हो रहा है, शाम को मौसम ठंडा हो रहा है, रात को 11-12 बजे फिर से गर्मी हो रही है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो गया है सारी चीजें। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 चीजें करनी पड़ेगी। एक तो देखिए, या तो आप ऐसे ही रहिए अपने ढर्रे पर और कुछ भी जीवन शैली अपनाइए और आप लफड़े में आइए, और या तो दूसरा चीज है वही
जैसे आज भी काकरोच मारने के लिए लाल पीला काला सब बन रहा है, लेकिन वो मर नहीं रहे। दुनिया के पेस्ट कंट्रोल के बाद भी वो सर्वाइवल रेट उनका धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मतलब हमको आपको भी क्या करना पड़ेगा, अगर सर्वाइव करना है तो अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो करिए, ये जरूरी है ना। क्यों दूसरों को मत खिलाइए, खुद भी पीजिए। 95 संभालना पड़ता है। कभी इन्वेस्टर बैठे हैं, मतलब भाई कभी हर चीज का मीनिंग अलग अलग होता है ना। 95 का सेवन करिए। आजकल मैंने 95 शुरू करा, 95 स्पिरुलिना, और शाम को एक फाइट स्ट्रेस और उसके साथ में इम्यूनो। ये अभी मैंने ये कोर्स चालू किया लगभग पिछले 10 दिन से। ये इसके पहले कुछ और इस तरह से चल रहा था। आज सोच रहा हूँ थोड़ा कवच क्लास, हाँ, क्योंकि थोड़ा क्लाइमेट चेंज का इसके बाद पहले 95 जब आप शुरू करते हो तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में कुछ न कुछ करता है, तो उसमें से कुछ प्रक्रिया चल रही है। सो और एनीबॉडी और कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, एक काम करते हैं, जितने लोगों ने बात किया या तो वो मेरे साथ बाहर आ जाए, बैठे, आपके साथ में बात करके निकलता हूँ। बाकी लोग सब जानते हैं। भाई क्या समझूं? बाकी के लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो क्या समझूं? अच्छा, राकेश सर का कोई पॉइंट था क्या? आप उन्होंने क्या बात करी? हाँ जी साहब। जंगल का शेर बनना है या पिंजरे का शेर बनना है? जंगल का शेर बनना है। ये सर ने बताया। अच्छा, बताया। लोग को जंगल का शेर बनना है। अभी तक क्या थे? अभी पिछड़े वाले ही। पिंजरे में है। हाँ। पहले अभी कर रहे हैं धीरे धीरे। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और कम से कम एक एक टेबल से एक लोग बोलो तो यार कुछ समझ में आए। मैडम आप ही कुछ बता दो। हाँ, आप ही बैठ के बोलेंगे चलेगा, कोई आप उठाने की जरूरत नहीं। एनीथिंग? यू स्टार्टेड बिजनेस और नॉट? नाउ यू आर इन रॉ। व्हेन? कभी शुरू किया आपने? अच्छा, फर्स्ट लेक्चर। यू आर यूजिंग प्रोडक्ट? You are going to start. No, I use last 4 days and Which product? that's Couch Plus. Okay, okay. That's a wonderful product. Okay. बताइए आज पूरे दिन में। पूरे दिन में एक्चुअली मैं बहुत जल्दी उठी हूँ, मेरी आदत से पहले। Oh. Oh. I can understand कि हो रहा है, ये मेरे को कि निकली हुई एक सब हो रहा है। चलिए पहले बैठ के आगे बताओ। उनके साथ अपना कन्वर्सेशन बढ़ाना है, अपनी टीम के साथ किस तरह से हमें अटैच करके उनका उनको पुश करना है, किस तरह से आप आगे जाना है, आपको किस तरह से प्रोडक्ट को सेल करना है, कैसे आपका इम्प्रूवमेंट होना है, आपका ग्राफ कैसे बढ़ना है, कैसे ये सारी चीजें काफी कुछ लेजीनेस में आपने समझ लिया। मैं अभी प्रोफेसर आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो कुछ पॉइंट्स है वो मैंने Okay. अपने अंदर ले लिए। बस एक चीज रह गया है, ये सारी चीजें फर्स्ट आप बिल्ड अ टीम, देन यू विल डू दैट वन। फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ टीम इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू। I will do that. क्या नाम है? अजय गिरी जी। फर्स्ट लेक्चर में कुछ तो सुने होंगे। पहली बार स्कूल जाने पर एप्पल दिखा के एक बार एप्पल कुछ तो समझे होगा। क्या करते हैं? पिताजी का बिजनेस तो यहाँ आके करेंगे कि अपने से आए या पिताजी ने? अच्छा, आप फादर अंकल, तो चलिए अच्छी बात।
बैठिए, समझी तो बड़ी चीज है, अगर उसको पूरा समझ गए तो गेम सेट हो जाएगा। Today I'm a diamond enthusiast. Whenever I started, normally started, आगे मैं बातें सबके साथ करता हूँ, ठीक है? राकेश सर ने चॉकलेट दिया। मुझे दे दे। दीवार बोली, आप कौन सा ले रहे हैं? सब ले लो। बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? 1000 का परचेज करेंगे, न्यू ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं और जो जुड़े लोग हैं उनको रीपरचेज करके इसमें सब बहुत सारे गिफ्ट। ओके, कूल। ऐसा लकी ड्रा है। ओके, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो जल्दी स्टार बनेंगे, जो स्टार है वो सुपर स्टार बनेंगे, जल्दी जल्दी अचीवमेंट करेंगे। सब रेडी है इसके लिए? यस। आजमाने के लिए? यस। आजमा भी लीजिए, क्योंकि नए साल में प्रोडक्ट के रेट भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है? हाँ, वैसे कोविड पैंडेमिक के चक्कर में दुनिया की सारी इंडस्ट्री ने इंक्रीज कर रहा है। हमारी कंपनी ने आज तक कुछ भी इंक्रीजमेंट नहीं किया, लेकिन अभी भी करेगी तो बहुत मुश्किल भी। दाल में नमक कैसे बैलेंस करते हैं ना, बस उतना ही, ठीक है? तो आप लोगों को मेरा एक पर्सनल सलाह है कि 31 दिसंबर के पहले क्योंकि आप अपने लिए प्रोडक्ट यूज करेंगे, अपनों के लिए यूज करते हैं, तो आप खुद भी स्टॉक, भाई मेरा 10 रुपया भी बचे तो मेरा बचा ना, है कि नहीं? तो आप उसको, आप लोग जो है अपने पर्सनल परचेजिंग कर सकते हैं, आप लोग भी परचेज कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को करा करके अपने यूज की चीजों को ले सकते हैं, तो अर्ली बर्ड्स बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। इसके बाद जो इंक्रीज भी होगा तो आप बिजनेस करोगे तो आपको उसमें भी फायदा है, क्योंकि पहले अगर 10 रुपए मैचिंग पर 10 पीवी मैचिंग पर जितना मिलता था उसी प्रोडक्ट को सेल करने में, कल उससे ज्यादा मैचिंग आपको मिलेगा उसी प्रोडक्ट को सेल करने में। दोनों वे में आपको फायदा है, ये मौका अच्छा है। मैडम ने कहा ना कि मैं तो सब लूंगी, तो 2 4 10 नाम से आप जो है लकी ड्रा में इनरोल हो जाइए, आपको प्रोडक्ट स्टॉक भी हो जाएगा और साथ में आपको सब लग जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को चलन हो जाएगी अगर सब आपका लक। सो ठीक है, एनीबॉडी? लास्ट 2 पीपल। आप ही बोले थे ना? नहीं, किसी और को। जीवन काय था? कोकोनट, हाँ, ओके। कंफर्ट झोन ला बाहर, काय बाहर, बस उतना ही, ओके, ठीक है, गुड। Bluetooth disconnected. जैसे मैडम ने कहा ना कि टुडे भाई जो उनकी अपनी लाइफ रूटीन थी उससे आज बिल्कुल डिफर लाइफ रूटीन हो गई। इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए उनको जल्दी उठना पड़ा, एज यूजुअल उनका अपना लाइफ रूटीन सालों से चला रहा, जो भी उनकी अपनी दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग। Bluetooth connected. बिजनेस में आने के बाद पहली पीड़ा उनको ये उठानी पड़ी कि आज जल्दी उठना पड़ा और पूरे दिन इधर आकर के चेयर पर बैठना पड़ा, राइट? अब इसमें 2 चीज होगी। एक बात आपको बता देता हूँ, आप लोग रियली इस बिजनेस से कुछ बड़ा करना चाहते हैं? यस। तो शुरुआत यहाँ से ही होगी। मैडम इज वन एग्जांपल, लेकिन अब यहाँ पर 2 चीजें हो सकती हैं। आज के पेन के बाद मैडम गेन के बारे में ज्यादा सोच सकती हैं, या आगे कोई प्रोग्राम आएगा तो इस पेन को याद करके अवॉइड करने को सोच सकती हैं। पूरा दिन बैठना पड़ेगा, सवेरे उठ के जाना पड़ेगा, हेडेक होना पड़ेगा। That's the one example, because ये चेंज आज तक आपके जीवन में ये था नहीं, लेकिन ये चेंज है। और इसी बदलाव के वक्त, ऐसे बहुत से छोटे छोटे बदलाव के वक्त लोग अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इस बिजनेस में कुछ बड़ा नहीं कर पाते और कहते हैं कि मैंने नहीं किया, राइट? मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, आप देखिए जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा करना नहीं पड़ता। आपको कोई बड़ा अचीवमेंट लाइफ में करने के लिए कुछ बड़ा करने का जरूरत नहीं है। छोटे छोटे काम को जिस दिन आप बड़े तरीके से करना शुरू कर देते हो, उस दिन आप अपनी जिंदगी में बड़ा। आपसे से कोई मुझे पूछेगा, हो सकता है कि आपको आपके क्लाइंट्स में, लीडर्स में एडवाइस किया और ये डायमंड है, ये है, फलाना है, ढिमका है, कुछ नहीं हुई यार। मुझे भी पता नहीं कैसे डायमंड बन गया। सिर्फ एक ही बात इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने सीखा, चलते रहिए, गोल सामने रखिए, पर्पस।
व्हाई आर यू लिविंग लाइफ, व्हाई आर यू डूइंग दिस बिजनेस। अपने पर्पज को आप फ्रंट पे, हाँ पर्पज इतना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति का पर्पज स्ट्रांग होगा ना, पर्पज स्ट्रांग होगा ना, तो कोई भी हर्डल को फेस कर सकता है। मैं हमेशा बताता हूँ भाई, यहाँ पर बहुत से लोग बैठे होंगे जो जिनके पास, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास बच्चे हैं, बेबी, मगर आप मत आंखा उसमें एग्जाम्पल बनेगा, है ना। आप सब ने जिन्होंने मातृत्व का सुख लिया है, राइट ऑफ, कहते हैं कि एक इंसान को मतलब टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इतनी पीड़ा होती है कि असंख्य हड्डियों को टूटने के बराबर की पीड़ा होती है। इतने डेसिबल पर वो दर्द जाता है, दर्द को फेस करती है एक लेडी जब माँ बनती है। अब मुझे नहीं मालूम आजकल सिजेरियन में उतनी होती है कि नहीं होती है, क्योंकि मेरा 2 प्रोडक्शन है, दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी का है। तो मैंने देखा है, मैं हर पल मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में कि मुझे चांस मिला, और ये खुशनसीबी इस बिजनेस की बदौलत हुई, क्योंकि मेरा शायद पास्ट अगर कुछ होता, पास्ट जो मेरा था अगर मैं वहां पर होता, तो शायद मैं किसी कंट्री में रहा होता, तो मुझे खबर मिली होती कि मैं बाप बन गया। लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है इस बिजनेस की वजह से कि मैंने उस वक्त में अपनी वाइफ के साथ ज्यादा टाइम शेयर किया, और हर पल मैं उनके साथ में रहा। एंड टाइम ऑफ डिलीवरी मेरी वाइफ लास्ट मोमेंट तक जाते जाते उस दर्द को सहते हुए भी मुस्कुरा रही। तो मुझे एक ही बात समझ में आया, अगर इंसान की जिंदगी में पर्पज स्ट्रांग है तो दुनिया की कोई दर्द उससे बड़ा नहीं हो सकता। Everything is depend upon your purpose, your goal. आप गोल बना लो, सपने बना लो, लिख लो सर, कुछ नहीं होता है, वो जरूरी है, दैट इज अ प्रोसेस। लेकिन वो आप गोल और सपने ऐसे ही मौज मस्ती में लिख लोगे नहीं। कोई यू कैन सर्च योर ओन पर्पज, एक पर्पज जो आपकी जिंदगी को सब कुछ अचीव करा के दे। एक इंसान की लाइफ में इंसान क्या चाहता है? अच्छा खासा पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो। हम अपनी ख्वाहिश की चीजों को, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार क्या चाहेगा, अपनी ख्वाहिश की चीजों को हम फुलफिल कर सकें, राइट। हम अपने परिवार को लेकर के अच्छे टूर करें, अच्छी जगहों पर जाएं, राइट, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा टाइम बैलेंस हो, है कि नहीं? यही सब है ना। एक और क्या हो सकता है भैया, अगर हमारे बच्चे हैं उनको हम अच्छा एजुकेशन दे सके, यही तो होता है ना कॉमन मैन, एक हमारे आप जैसे आदमी की यही तो सोच होती है। और पैसे हो तो हम प्रॉपर्टीज बनाएं, है ना, कोई और साथ में इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे ऐसे ही तो महत्वाकांक्षा बढ़ती है, यही तो होता है इंसान की जिंदगी। लेकिन इन सब के लिए एक गोल आप बनाएंगे, लेकिन ये सब फुलफिल होने के लिए एक पर्पज इंसान को ये सब कुछ हासिल करवा देता है। मैं फॉर्च्यूनर से चलता हूं, लेकिन फॉर्च्यूनर ले लूंगा या फॉर्च्यूनर की सोच लेकर के मैंने इस बिजनेस को नहीं एसोसिएट किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ आएगा। हाँ, आज गाड़ी नहीं, गाड़ियां मैंने अपनी जिंदगी में बदली, आगे भी क्या क्या और बदलते रहेंगे हर दिन। अभी हम और कल हम और पार्टनर, मतलब हफ्ते में एक आध बार तो किसी न किसी शोरूम में चले जाते हैं। कल लगभग तो 2.5 घंटे मर्सिडीज बेंज के शोरूम में हम लोग, हमारे घोड़बंदर रोड पे बड़ा बढ़िया शोरूम है, अक्सर जाते हैं वहाँ पे। हाँ, अभी टेस्ला आने वाली है, पूरा रिसर्च, पूरी स्टडी हम लोग एक नई कार और लेनी है। टुडे वी आर मेंटेनिंग टू फॉर्च्यूनर। अभी ऐसा सोच चल रहा है कि एक आध आने वाले टाइम में कुछ नया लिया है, तो हम स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब आज ये देखने की जरूरत नहीं कि कार लेने के लिए कितना, आज ये हम लोग सोचते हैं कि नई कौन सी लेनी है, नई कौन सी लेनी है, ये सोचते हैं। Why? Because we know very well, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है 2,10,000 वीकली, कितना कमाना है यार, क्या चाहिए एक इंसान को, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जब जिंदगी में पर्पस क्लियर है कि why I am doing this business, what is the reason, मेरा कारण क्लियर है। बाकी जितने भी मेरे लाइफ में अचीवमेंट हुए, दिस ऑल आर बाय द प्रोडक्ट, ये सब मेरे लिए बाय द प्रोडक्ट। मैं मानता हूं आज मेरे पास जो दौलत है, जो शोहरत है, ये सब कुछ बाय द प्रोडक्ट है। मैंने फॉर्च्यूनर का गोल कभी बनाया नहीं था सर, कि बिजनेस में आया तो नहीं मैं फॉर्च्यूनर लूंगा, इसके लिए शुरू किया। आप में से कितने लोग ऐसा सोच कर आए हो जगुआर खरीदूंगा इसीलिए माई लाइफ शुरू किया? ठीक है, व्यक्ति पहले आता है तो अचीवमेंट्स देख करके मोटिवेट होता है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, होना चाहिए। लेकिन जो सिर्फ जगुआर, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज को देख करके मोटिवेट होते हैं, उनका मोटिवेशन सर्टेन टाइम के बाद खत्म भी हो जाता है। फिर टायर का ही पता नहीं होता है, बाकी कार का छोड़ दो। लेकिन जिस व्यक्ति के पास उसका पर्पस क्लियर हो जाता है, वो व्यक्ति को दुनिया का कोई भी चैलेंज है, जैसे एक हर्डल है, ऐसे ही आपको हर दिन यू वांट टू बिकम करोड़पति,
आप सब बनना चाहते हो? पक्का? पक्का बनना चाहते हैं ना? इस दुनिया में किसी को भी पूछोगे वो बोलेगा आप बनना चाहते हो, लेकिन बनते सब क्यों नहीं? क्योंकि अगर इस नेचर में कोई सिस्टम है तो सिस्टम चेक करती है कि जिसको करोड़पति बनाने जा रहे हैं क्या वो बनने के काबिल है या पाने के बाद संभालने के काबिल है क्या। आजकल पूरे इंडिया में इंफ्रा डेवलप बहुत तेजी से हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, रोड मैप बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, जहां जहां भी हाईवे जा रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे जा रहे हैं, तो बहुत लोगों की जमीनें उसके अंदर जा रही है और लोग रातों रात मालामाल हो रहा है, रातों रात मालामाल हो रहा है। Bluetooth connected. आज के 2 साल पहले काका जो है उनकी कुछ जमीन गई, लगभग 1.5-2 करोड़ रुपया उनको मिल गया। बैंक में गए, जिस बैंक की घटना है ये, हमारा दोस्त चाइल्डहुड फ्रेंड वहां का मैनेजर, काका वहां पर जाकर के मैनेजर साहब भोकाल की बात से करोड़पति हुए हैं, मजाक बात है क्या? मैनेजर मतलब क्या जेब पे लेके घूमेंगे? वो भी मामला यूपी का था। तो गए मैनेजर साहब, पैसा चाहिए, कितना चाहिए? बोले 60 लाख रुपया चाहिए। क्या करबो? अरे कहे गाड़ी दे रहा हूँ, बड़े बेटे के लिए, छोटे के लिए गाड़ी चाहिए और दुनियादारी है, घर मकान सब सजाना बनाना है, ऐसा वैसा। फिर भाई 60 लाख मतलब वो एक छोटी तहसील का ब्रांच था, तो बोले 60 लाख तो इमीडिएट आपको मिलेगा नहीं, आप 2 दिन के बाद आइए, आपको देते हैं। बोले ठीक है, 2 दिन में मिल जाना चाहिए। ठीक है, आइए। 60 लाख रुपया कैश निकाल करके और केबिन में मैनेजर साहब ने बुलाया और उनके सामने उठा करके रख दिया। काका देखते ही हार्ट अटैक आ गया। यार क्या बता रहा हूँ, अटैक आ गया उनको, बच गए बार। लेकिन मैं कभी देखा तो था नहीं, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि 99% लोग करोड़पति बने होंगे और 2 साल के अंदर फिर से करोड़पति बन करके, क्योंकि उसके लिए उन्होंने पीड़ा नहीं उठाई थी, कीमत नहीं चुकाई थी। और मैं हमेशा एक स्टेटमेंट अपने लिए देता हूँ, आप किसी को कहने के लिए नहीं, कि जब तक आप अपनी जिंदगी में किसी चीज की कीमत अदा नहीं करोगे तब तक आप उसे हासिल नहीं कर पाओगे, और अगर हासिल भी कर लोगे तो आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं आज गर्व के साथ अपने ऊपर फख्र कर सकता हूँ कि आज मेरे पास जो भी है मैंने उसकी कीमत अदा की है। और जिंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव आ जाए तो मेरे पास रुपया क्या है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उसको फेस करने का ईश्वर ने 10 गुना ज्यादा ताकत दिया हुआ है, इस ब्रेन को इतना बढ़ा दिया है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा। नाम राजन सिंह है। जिस तरह से आप लोग इस बिजनेस में किसी न किसी की वजह से एसोसिएट हुए, मैंने भी बता दिया कि मिस्टर संतोष कुमार सिंह इज अ रीजन, इज माय बेस्ट फ्रेंड, इज माय रिलेटिव एंड टुडे वी आर अ पार्टनर। जानते हैं ना संतोष सिंह जी? यस। तो उनकी वजह से मैं इस बिजनेस में एसोसिएट हुआ। इस बिजनेस में आने के पहले मैं अगर पहले की परिभाषा करूं तो 3 साल, अब तो कुछ सालों में ऐसा बात नहीं रह गया, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा परिभाषा होता था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो लोग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग आते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि आपके अंकल तो कर रहे हैं, आपको लेकर आए, आपके पिताजी जानते हैं कि नहीं जानते इस बिजनेस के बारे में? नहीं जानते हैं ना। जानने के बाद शायद यही कह सकते हैं कहाँ पड़ गई ला, बेवकूफी वाला काम करे जाते है कि नहीं? हाँ, समझा ला ना? हाँ ठीक है, हम कॉकटेल चाले ला, हाँ चाले ला, हाँ उनको अपने वाले में समझा। तो मतलब हिट में भी लेकिन दौर बदल गया है, और सबसे बड़ा दौर बदला है इस कोविड पैंडेमिक में। जिस वक्त में दुनिया में गूगल सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। जो लोग किसी कंपनी में मैनेजर, जनरल मैनेजर की पोस्ट पर बैठकर समझते थे कि कंपनी का बॉस ही मैं हूं, मालिक ही मैं हूं, डायरेक्टर ही मैं हूं, आज वो लोग सर्च करते हैं कि व्हिच वन इज द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मैं नाम नहीं लूंगा। आज के 4 दिन पहले की आपको घटना बताता हूं। एक बड़ा हॉस्पिटल, उसके बीच में बैठा था, वहां पर एक डॉक्टर था, वो भी डायरेक्ट सेलिंग करता था, फिजियोथेरेपिस्ट था। अभी मैं डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा, मेरे फादर वहां पर कुछ रीजन से एडमिट है और मुझे थोड़ा नींद भी सब चीजें न पूरी होने से, कुछ तनाव की वजह से आता। तो ऐसे ही मैं बोला, वही बोलते हैं नाई देखकर हजामत अपने आप बढ़ती है, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया। मैंने कहा यार ऐसे है, बोले आ जाओ नीचे। गया, बैठा,
तो उधर वो मेरा ऐसा ट्रीटमेंट मतलब वो मशीन कुछ लगा करके वो सब थोड़ा सा रोटेट का था ना डॉक्टर साहब, थोड़ा मसाजर लगा करके वो सब कर रहे थे। तब तक वो फोन पे बात कर रहा है, बोले हाँ आईडी प्रूफ ले लो, आईडी लगा दो उसके नीचे। मैं बोला ये तो अपना ही जात वाला है। मैंने कहा आओ डॉक्टर साहब नेटवर्क कर रहे हो क्या? बोले हाँ कर रहा हूँ। इसके बाद लगे वोमिट करने को थोड़ी देर में, कर लो सब। हम कहे और डॉक्टरों को सबको बोले हाँ 2-3 को जोड़ा हूँ। हम कहे अच्छा बहुत अच्छा बात है। तो मुझे ये समझ में आया कि एक जमाने में जो स्कॉलर्स समझते थे कि नहीं यार ये जिसके पास कोई काम नहीं है वो काम, मैं इस इंडस्ट्री में उसी समय आया हूँ जिस समय लोग ये समझते थे कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो इस बिजनेस को करे, है ना। कुछ लोग तो इस एटीट्यूड में होते हैं, अरे हम कैसे जाएगा क्योंकि अमिताभ बच्चन के बाद दूसरा स्थान उन्हीं का तो है। कैसे बताएंगे, रिजल्ट नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। इस दुनिया में कोई भी इंसान पैदा हुआ है तो अपने आप को बेचता, अपने स्किल को बेचता, अपने टैलेंट को बेचता है, कुछ न कुछ बेचता है, तभी वो कुछ अर्न करता है, राइट। तो जब ये बिजनेस मेरे सामने मेरा दोस्त लेकर आया था, दैट टाइम आई वाज ऑलमोस्ट सेटल इन वन इंडस्ट्री। मैं सेटल था, आई वाज बेसिकली इन मर्चेंट। मर्चेंट नेवी आप लोग जानते हैं, पानी वाली जहाज, है ना। अगर मर्चेंट नेवी के बारे में लोग जानते हैं इतना ही जानते हैं कि बहुत पैसा मिलता है, वाकई पैसा मिलता है, लेकिन उस पैसे को भी कमाने की कीमत चुकानी पड़ती, भाई ऐसे नहीं मिलता, ठीक है। मेरी जिंदगी में बड़ा शौक था एडवेंचरस लाइफ, कुछ बढ़िया, कुछ इस तरह का खतरों का खिलाड़ी वाला काम करना। तो मैंने पहले, देश प्रेम बहुत है और सबको होना चाहिए, राइट। तो मैंने इंडियन फोर्सेस ज्वाइन करने का मेरा सबसे ज्यादा तमन्ना था, लेकिन चलो किसी रीजन से फिर मैंने मर्चेंट नेवी को, मरीन को ज्वाइन किया। आई वाज वर्किंग ऑन केमिकल टैंकर, चलता हुआ बम, ठीक। और नौकरी ऐसी थी जिसकी वजह से मैं 6 to 8 मंथ अब्रॉड रहता था, फॉरेन रहता था। आप सिंगापुर बात करिए, मलेशिया बात करिए, इंडोनेशिया बात करिए, दुबई, बहरीन, मस्कट, कुवैत, फुजेरा, ऑलमोस्ट ऑल गल्फ कंट्री। इसके बाद आप साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिनलैंड, ये सारी कंट्री, मोर देन 25 कंट्री आई विजिटेड इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी में 25 से ज्यादा कंट्री देखा, और हिंदुस्तान जैसा जहां मुझे पूरे संसार में करना चाहिए, क्योंकि समझदारी आने के बाद से हमेशा ये पढ़ा था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। समझदारी आने के बाद हमेशा ये सुना था कि भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था। लेकिन हम आप ये जनरेशन जो है कितने लकी हैं कि जिन चीजों को किताबों में पढ़ा या सुना था, आने वाले वक्त में भारत उसी कीर्तिमान पर फिर जा रहा है। फिर से ये देश दुनिया को इसलिए है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो इंडिया के ग्रोथ के लिए, इंडिया के बहुत तेजी से देखिए लॉ एंड ऑर्डर्स आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के। अभी बीच में आपने सुना कुछ करेंसीज को बैन किया, मालूम पड़ा कि नहीं आपको, न्यूज़ में, है ना। क्रिप्टो लाइक का बहुत से लोग अलग अलग तरीके से नेटवर्क करते हैं ना। उस जमाने में जब लोग बोलते थे ना कि तो इसी वजह से फ्रॉडलेंट ज्यादा होते थे लोगों के साथ, राइट। तो आई वाज अ मर्चेंट नेवी, और दोस्त के कहने पर इस बिजनेस में सिर्फ आ गया था। क्या करना था, प्रोडक्ट परचेज करना था, और तो कुछ करना नहीं पड़ा होगा ना। प्रोडक्ट की वजह से बाई द प्रोडक्ट, हमको ये बिजनेस, राइट। तो आप लोग तो बढ़िया है, हो सकता है अच्छे माहौल में अपने घर पर इस बिजनेस प्लान को देखे होंगे। हाँ, मैं और मेरा दोस्त दोनों हम लोग एक अपने कॉमन रिलेटिव के यहाँ जा रहे थे, और बस में पेपर और पेन पर गोल गोल बता करके समझा रहा था मुझे, राइट। ऐसे आएगा, आप प्रोडक्ट परचेज कर लोगे इतने का, तो इसकी वजह से तुमको एक आईडी मिल जाएगी, और तुम्हारा जैसे आगे बिजनेस होगा तो तुमको जैसे ही प्रोडक्ट परचेज करोगे मौके की वजह से 2,10,000 रुपया मिलेगा तुम्हारे को। जिंदगी में एक बार मिलेगा, कभी ऐसा होगा बोलते, लेकिन ये इनकम ना साल में भी नहीं मिलेगा, महीने में भी नहीं मिलेगा, ये हफ्ते का 2,10,000 मिलेगा। आपको बताऊं, मैं बस में इतना जोर से हंसा कि पीछे से काय झाली रे पीछे से लोग ऐसा कहने लगे, है ना। तब पूरी इतनी मराठी समझ में आती नहीं थी, क्योंकि काम इतना ही होता था कि फॉरेन से आता था, कंपनी को रिपोर्ट करता था, कभी कभी 2-4 अमेंडमेंट कोर्सेज के रहते थे, उसको करता था। ये न्यू बॉम्बे साइड मेरा आना होता था, राइट। तो बीबी मरीन और ये सब जितने भी हैं यहाँ पर आना होता था, तो करके फिर से अपना नेटिव चला जाता था। तो ज्यादा सिलसिला तो कुछ था नहीं, तो इसके लिए आदत खाए क्या नहीं। तुमने बोला क्या हो गया, मतलब लोगों को लगा दौरा पड़ता है क्या। मैं जोर से, एकदम जोर से हंसा था,
राइट, एकदम जोर से हंसा। बाद में अपने दोस्त को बोला कि सवेरे से मैं ही मिला था भाई कुछ पैसे कमाने के लिए 7 समुंदर पार जाना पड़ता था आप लोग को छोड़ के। पैसा था मेरे पास, बहुत कमाता था। अगर आज भी मैं वहाँ कंटिन्यू होता तो नो डाउट आई वाज अ कैप्टन। और इंडिया पूरी दुनिया में सबसे डिमांडेड ऑफिसर्स इन मरीन इंडियन होते हैं, इंडियन ऑफिसर्स होते हैं। मैं पैसा कमाता लेकिन पैसे के अलावा कुछ नहीं कमाता। बताया क्या पता मालूम है? हो सकता है एक बार जाता, बाद में पता चलता आया है, थोड़ा दिन बाद वापस आता, देखता तू कौन भाई। आज एकदम लकी आदमी हूँ कि बच्चे मेरे पास ही ज्यादा दौड़ है नहीं, माय लाइफ की देन है। आप इतना वक्त दिया है ना, इधर अंदर जब था तभी से मुझे ही सुना है, इसके लिए ज्यादा इधर ही आता। नहीं तो उसमें रहा होता तो क्या होता? हाँ एक तो क्या करता मालूम है? उसकी माँ बताती है तेरा बाप है, तो नो 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 उसको देता। ठीक है, एनीवे दैट वाज, देखो ऐसा मैं कहूँगा तो ऐसा नहीं किसी को भी अंडर एस्टिमेट, वहाँ भी लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है। सबके अपने जॉब को, सबके अपने कर्म है। चाहे हमारे घर में एक सवेरे जो आपका गार्बेज बैग आता है, सबसे महान कर्म उसका। और मैं आपको कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने मेरे बच्चों को संस्कार दिया, देने की प्रयास किए। पता नहीं आगे इन्फ्लुएंस होंगे समाज से तो कितना वो संस्कार काम करेगा मुझे मालूम नहीं। मेरा कोशिश यही रहता है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट गार्बेज उठाने वाले व्यक्ति को मैं दिल से देता हूँ, राइट। तो हर व्यक्ति का कर्म अपना महान है। लेकिन ठीक है भाई, ठीक है, जहाज न चले चले, मैंने थोड़ी ठेकेदारी करेगा, मेरी जिंदगी का मालिक तो मैं था। तो दोस्त के कहने पर एसोसिएट हो गया था और कुछ ज्यादा ख्यालात नहीं थे, राइट। लेकिन 1.5 साल तक इस बिजनेस को मैंने करा नहीं, क्योंकि मुझे बिजनेस का इंफॉर्मेशन था, नॉलेज नहीं। और अक्सर मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में आते हैं सिर्फ इंफॉर्मेटिव, जो उनके पास इंफॉर्मेटिव कनेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से इस बिजनेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं और उनके हाथ में लगा हुआ कोहिनूर छोड़ करके चले जाते हैं, लोग छोड़ करके चले जाते हैं, राइट। हो सकता है इसके मामले में मैं अपना लक कहूंगा, मेरी तकदीर कहूंगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं बच गया। एक समय में किसी कारण से 3 महीने मुंबई लगातार रह गया। अमेरिकन वीजा उस समय बड़ा टफ होता था उस दौर में, उसकी वजह से मैं रुका था कंपनी को। मैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका दोनों गया। नॉर्थ अमेरिका में जहाज से नीचे नहीं उतरने को मिला, साउथ अमेरिका पूरा घूमा। नॉर्थ अमेरिका विदाउट वीजा, सीमेंस को भी, सेलर्स को भी नहीं मिला, राइट। और हमारे सीमेंस वीजा होते हैं, जाने को हम किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, बट था क्रूज नहीं होता था। तो अमेरिकन, वो मेरा अगला टूर जो था कुछ ऐसा ही था कि मोस्ट ऑफ ऑल नॉर्थ अमेरिका में रहना था। तो कंपनी ने हमको वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए होल्ड किया। उसके चक्कर में 3 महीना लगा और उन 3 महीनों में तब तक वो मेरा दोस्त इसी बिजनेस की वजह से छोटी सी कार खरीद लिया। तो मुझे क्या करता था, दिन में घर ही रहेगा, कुछ काम था नहीं मेरे पास, कभी कंपनी एक हफ्ते 10 दिन में, और जब एम्बेसी बुलाएगी तो जाना होता। तो बोला यार घर ही रहता है, चल साथ में घूमेंगे। बोला घूमेंगे, क्या करना है? तो बोला बस दिन भर मेरा काम करूंगा और शाम को हम लोग कहीं एंजॉय करेंगे। हम कहे ये भी अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। लेकिन दिन भर वो काम क्या करता था, यही 2 का 4 था। पहले जो मैं समझता था, ऐसे ही चलता था। अब तो कह के फंस गया था, तो करता क्या, रात को 10-11 बजे तक यही सिलसिला चलता था। फिर कहीं एक आके ऐसे ही एंजॉय करके चले जाते। वैसे ही कुछ 1-2 प्रोग्राम में मैं गया जहां से मुझे इस बिजनेस का नॉलेज आना शुरू हुआ। तो फिर क्या दिमाग में आया, उसने भी बोला चल यार तू एसोसिएट हुआ ही है, 1-2 लोगों को मिलवा के दे दे, फिर तू जाएगा तो ये लोग काम करते रहेंगे। तो मेरे भी दिमाग में आया बढ़िया है, इधर से कॉलर पाऊंगा, इधर 1-2 लोग इधर, 1-2 लोग इधर रहेंगे, इधर से भी मैचिंग का मिलता रहेगा, मजा ही आएगा। तो उस लालच में 2-4 चक्कू मिलवाने नहीं पड़ा। ठीक है, तो मिलने मिलवाने का आप उतने डीप में मैं नहीं जाऊंगा, कभी आप रेजिडेंशियल प्रोग्राम में मैं आऊंगा तो आपसे और चर्चा करूंगा। तो ऐसे ही सिलसिला चला, कुछ 1-2 लोगों को मिलते मिलवाते हो गया। बाद में जब थोड़ा थोड़ा इस बिजनेस को समझना शुरू किया, एक प्रोग्राम में मैं गया जहां पर हमारे मेंटोर आए, जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान को ये समझाया कि व्हाट इज एग्जैक्टली पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस व्यक्ति ने ये समझाया कि एक इंडियन कंपनी इंडियन टॉपेस्ट साइंटिस्ट को लेकर के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डिलीवर कर सकती है, अगर किसी ने समझाया तो मिस्टर प्रवीण जयचंद्रन साहब ने। पूरी इंडस्ट्री को अगर किसी व्यक्ति ने समझाया
किसी व्यक्ति ने समझाया कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से भी प्रोडक्ट परचेज करने पर ट्रेडिशनल मार्केट से ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो ये मिस्टर प्रवीण जी चंदन ने लोगों को समझाया ये। और जब इस बिजनेस की ताकत को मैं समझा तो मुझे एक बात समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज रेवोल्यूशन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक क्रांति है 21st सेंचुरी की, और उसमें एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड एक वो कंपनी है जिसका मिशन और विजन जब मैंने सुना, मैंने समझा, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई, मैं नहीं, मेरी आने वाली जनरेशन भी जब आएगी तो भी ये कंपनी आज जहां है जिस दिन मुझे बिजनेस की ताकत समझ में आई, उस रात में सोया नहीं। दूसरे दिन मेरे दोस्त को बुलाया और मैंने कहा कि ये बिजनेस को मुझे अच्छे तरीके से समझना है। सोच के देखो आप, उस दिन मैंने कहा इस बिजनेस को मुझे अच्छे तरीके से, मैं हमेशा लोगों को इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में वो घटित हुआ है। देखिए, माइक पकड़कर कुछ भी बात करना मेरी आदत नहीं है, या तो मैंने मेरी लाइफ में प्रैक्टिकली जो मेरे लाइफ में रियलिटी में मैंने जो जिया है, जो किया है, वो बातें करता हूँ, या जो इधर से आती हुई करता हूँ। मेरा प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी है, मेरा बिजनेस है, सही बात है। अपनी रही को कोई थोड़ी करता है नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा कि आवर कंपनी इज नंबर 1, तो हम आपको प्रमाण के साथ बात करेंगे भाई भी आना, और प्रोडक्ट इज नंबर 1, तो हम आपको प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ बात करेंगे भाई भी आना। ऐसे ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे नहीं। नेटवर्क इंडस्ट्री आज की डेट में दौर है, अभी और भी बहुत कंपनियां आएंगी। फाइनल रेगुलेटरी तो आने दीजिए, बहुत जल्दी आने वाला है, फाइनल आने दीजिए, देखिए होल्ड लग जाएगा कंपनी। बट आज भी माई लाइफ नंबर 1 है, कल भी थी और आने वाले वक्त वहां से सोचना शुरू करो। और उसके एक एक एग्जांपल्स हैं। आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई कंपनी प्योर आयुर्वेदा के सेक्टर में अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बनाती है। प्योर आयुर्वेदा, प्रिवेंटिव केयर मेडिसिन, ओनली एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड इज डूइंग दैट। आने वाले वक्त को आज ला करके खड़ा कर दिया एमआई डिजीवर्ल्ड, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वजह से आप दुनिया के किसी भी कोने में अपने बिजनेस को प्रसारित कर सकते हैं। ये क्या है? जो तेजी से फ्यूचर हो रहा है उसको वर्तमान में लाकर के मिस्टर प्रवीण जी चंदन साहब ने आपके साथ। तो अगर कंपनी के पास मिशन है, विजन है, प्रॉपर प्लानिंग है और अपने लोगों को लेकर सिंसियर और ऑनेस्ट है मैनेजमेंट, तो ऐसे ही मैनेजमेंट के साथ हमारी जिंदगी में ग्रोथ हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर करियर शुरू किया जिस मैनेजमेंट के साथ, आज तक उसके साथ नहीं। अकेला इस बिजनेस को शुरू किया था, जैसे आज आप लोगों ने शुरू किया। आप में से कुछ लोग 2-4 के साथ एसोसिएट हो गए होंगे। आपने जिस दिन मैंने इसकी ताकत को समझी, उस दिन से मैंने एज ए कैरियर करने का डिसीजन लिया और किसी और के मोटिवेशन पे नहीं, सेल्फ मोटिवेट हो अपने आप से मैंने निर्णय लिया। क्योंकि मेरी नौकरी ऐसी थी, शायद आप लोग जो कर रहे हैं 2 घंटे 4 घंटे गिल्ली डंडा खेल लेते होंगे रोज, हफ्ते में 2 दिन काम कर लेते होंगे। आप में से बहुत लोगों को आपका अपलाइन मोटिवेट कर देता होगा, तो महीने में 1-2 बार मीटिंग्स में आ जाते हैं। अच्छी बात है, शुरुआत में लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे ही करते रह जाते हैं, वहीं लफड़े हो जाते हैं। मेरे पास ऐसा था कि 6 महीना पानी में, 2-3 महीना यहाँ, तो पानी में किसको पीटने जाऊं उतना एलिमेंट बताने है कि नहीं? तो मुझे एक ही बात समझ में आई, इंडस्ट्री की ताकत मैं समझ गया और मुझे लगा कि अब तो एक नाव की सवारी करनी पड़ेगी। और मुझे इस बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंस आ चुका था, क्योंकि इस बिजनेस का नॉलेज मुझे आ गया। कहते हैं ना, जब तक ये बिजनेस में आप हो तब तक आपको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन ये बिजनेस जिस दिन आपके अंदर आ गया, उस दिन से आपकी कामयाबी पहले इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, अकेला इस बिजनेस की शुरुआत किया था। जिस समय मैंने निर्णय लिया था इस बिजनेस को करने का, that time I was earning more than 1 lakh rupees in month from my job. सालों पहले की बात आपसे कर रहा हूँ। लाख का बड़ा वैल्यू था, आज भी है। आप में से कितने लोग लाख कमाते हैं? तो वैल्यू आज भी। That time जिस उम्र में लोग कौन सी डिग्री ली जाए, कौन से कोर्सेस किए जाए जिससे कैरियर बनाया जाए, उस उम्र में मैंने डॉलर कमाना शुरू। स्ट्रगल करके हम ऐसे ही नहीं, गोल्डन स्पून लेकर के पैदा नहीं हुआ भाई, खाते पीते परिवार का हूं।
दाल में घी डालकर खाने को मिल जाती है, इतना हैसियत हमारे परिवार का है। अच्छा कपड़ा पहनने को मिल जाता है, सब कुछ। हमारे फादर इज एडवोकेट, ठीक है, माय ग्रैंडफादर वाज मास्टर ऑफिसर, जमीन जायदाद भी है, थोड़ा ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन अपनी जिंदगी की कामयाबी के लिए अपना स्ट्रगल तो करना पड़ा। फिर जाकर के वहां से स्टेबल हो रहा था, तब तक ये बिजनेस आया, इस बिजनेस की समझ आई और एज ए कैरियर करने का निर्णय लिया। डॉलर अकाउंट में रख करके मैंने इस बिजनेस को डेवलप नहीं किया, खर्च हो गए, वापस जाने की तैयारी, उसी समय निर्णय ले लिया इसको एज ए कैरियर करने का और रुक गया। बड़ी मजे की बात थी, मर्चेंट नेवी में था तो एंगेजमेंट हो गया, शादी होने के पहले नौकरी ही छोड़ दिया। हाँ ऐसा ही है कि नहीं? मेरी बीवी बाद में शादी होके आई तो बताती हैं कि कुछ लोगों से खबर आया, अरे किधर फंस गए उनके परिवार वालों, तो लड़का जो मर्चेंट नेवी में बोलते कुछ नहीं, मुंबई में बैग लेकर के घूमता है इधर से। जिंदगी का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? तो ये रोग मुझे लगा है और आप लोगों को भी अगर लगता है तो लगेंगे, ठीक है? मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैंने निर्णय लिया और इस बिजनेस का स्टार्टअप किया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। बिजनेस शुरुआत किया, बहुत से लोगों को मिला, कुछ ने बिलीव किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ बिलीव करके आए, कुछ कदम चले, इसके बाद छोड़ करके चले, कुछ थोड़ा और भरोसा रखे, कुछ और कदम साथ में चले, उसके बाद छोड़ करके चले। बहुत लोगों को मिलता था, जब बताता था, एक बात है कि बिजनेस को करने के लिए मुझे आसानी बहुत, क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल था वो स्ट्रॉन्ग था, लाख रुपए कमाने वाला आदमी था, मर्चेंट नेवी में था। ये सुनते ही आदमी को समझ आएगा नहीं, साला इतना बड़ा आदमी है, ऐसे ही करते होंगे लोग ना, अपने मुंह में अमचू तो नहीं बन रहा हूँ ना, मतलब लोग ऐसे ही करते होंगे ना, अरे ये कर सकता है तो यार मतलब कुछ है कि नहीं? और ऐसा सुनते ही लोग पैसा तुरंत निकाल लेते थे। क्लोजिंग 100% गारंटेड होती, हाँ 100% होती थी, ये लफड़ा नहीं था। जिसको बताया सब, सारे दांव के बाद अगर कोई दांव नहीं चलता था तो बता देता था मर्चेंट नेवी में था, लाख रुपए की नौकरी छोड़ कर गया। क्या लगता है आपके सामने ऐसा होता तो आप क्या कहें? जैसे मान लीजिए मैंने प्लान बताया, प्रोडक्ट बताया, सब बताया, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, कंपनियां बहुत आती जाती हैं, आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, सब कर दिया, बाद मैंने बताया देखो लाख रुपए कमाता था, मर्चेंट नेवी में था, उसको छोड़कर ऐसे कैरियर बिजनेस को कर रहा हूं, क्या प्रभाव पड़ेगा? पॉजिटिव, राइट? कैन यू कहना अरे कर सकता है तो मतलब आप करोगे ना, ऐसे ही ना, है कि नहीं? तो मुझे कभी भी ना ऑब्जेक्शन ज्यादा आए ही नहीं, जिधर बैठा उधर से पैसे आए और इसीलिए धड़ाधड़ डायमंड बन गया, पता ही नहीं चला। क्या लगता है ऐसे ही था? ऐसे नहीं था। बहुत से लोग सामने नहीं बोलते थे तो पीठ मुझे बोलते थे साला फेंक रहा है कि और कुछ लोग तो जो बड़े होते थे सीनियर कहते थे ये बताइए आप इतनी बढ़िया नौकरी छोड़कर इसको क्यों कर रहे हैं? तो मैं बड़े प्यार से कहता था ये बताइए अगर मैं उतनी बढ़िया नौकरी छोड़ करके इसको कर रहा हूँ तो जरूर मुझसे बढ़िया कुछ होगा तभी। बड़े जो फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस ये सबके साथ लागू होगा। अगर इस इमारत को बुलंद बनानी है तो उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और उस फाउंडेशन को बनाने के वक्त में जो स्ट्रगल लगता है वो स्ट्रगल का होना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। आप कहीं से भी किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई मायने नहीं करता है, आपको फेस करना पड़ेगा। स्टार्टेड एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, फेस किया, लोगों ने सुना नहीं सुना, छोड़ा पकड़ा, सब कुछ किया, भरोसा किया नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति ने मेरी जिंदगी में मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया। एक व्यक्ति ने मेरी जिंदगी में मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया। बहुत से लोग आए, सुने, अपने खास लोग, इवन मेरे दोस्तों ने भी कहा तू पागल हो गया है क्या, इतनी शानदार नौकरी, इतना बढ़िया सब कुछ होने के बाद तू बेवकूफों जैसे कि काम करने के लिए जा रहा है। मैंने कभी आर्गुमेंट नहीं किया, मैंने कहा तू अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन इस बिजनेस की ताकत मैंने देखी, यहाँ पर सक्सेस हुए लोगों को मैंने देखा, इसलिए आज मेरे पास अचीवमेंट और नॉलेज, एक्सपीरियंस दोनों इस बिजनेस का नहीं है। जिस दिन फिर से होगा आऊंगा तेरे पास, नहीं तो तेरी मुझे ही बोला। एक व्यक्ति मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और वो मैं खुद। इसीलिए मैं कहता हूं जिंदगी में संघर्ष कितना भी बड़ा हो, जब तक आप अपना साथ नहीं छोड़ते हो दुनिया में कोई माई हलाल आपको हरा नहीं सकता।
बिजनेस स्टार्टअप किया है डिस्ट्रीब्यूटर, चलता रहा। बट बस डिस्ट्रीब्यूटर जिसके थ्रू राकेश सर मेरे साथ आए, आज वो नहीं है यहाँ, बट ये बोथ ब्रदर्स मेरे ऊपर भरोसा किए, इस इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा किए, बिजनेस के ऊपर भरोसा किए। टुडे दे आर अ करोड़पति। ये करोड़पति, ये पैसे कमा रहे हैं, ये ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग आज हैं, लेकिन ये सिलसिला लगा रहा। लिस्ट मुझे भी बनानी पड़ी, ऑब्जेक्शन मुझे भी हैंडल करना पड़ा। लोगों ने भरोसा किया, नहीं किया, लेकिन उससे मैं विचलित नहीं हुआ। जब भी कभी किसी ने ना बोला, उस वक्त आकर के अपने आप से मंथन किया कि कहाँ कमी रह गई थी, और जब भी किसी ने हाँ बोला तो क्या मैंने बेस्ट किया, इसका एनालाइजेशन अपने आप से लगातार करता रहा। हमेशा इंप्रूव करने की सोच लेकर के काम करता रहा, आज भी करता रहता हूँ। अकेला इस बिजनेस को स्टार्ट किया था भाई साहब। आप में से बहुत से लोग शुरू किए होंगे, सोच रहे होंगे कैसे बनेगी टीम, कैसे 2-4-10 लोग आएंगे। बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल सही है आप। एक बात बताओ, आप जहां पर बैठे हो यहां से पुणे का डिस्टेंस कितना होगा? पुणे चलो 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस। एक्सप्रेस हाईवे है आपके पास, किसी कारण की वजह से आपको रात को 12 बजे वहां निकलना पड़ेगा, और एकदम घनी अंधेरी रात, शायद बादल भी गरज और बरस रहे हो, पूरा अंधेरा, कहीं कुछ नहीं दिखेगा, और आपको बाई रोड निकलना। आप या तो बाइक या तो कार जो आपके पास अवेलेबल होगी उससे निकलेंगे। इट्स राइट और है ना? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर। आपकी जो व्हीकल है उसका लाइट कितनी दूर तक पहुंचता होगा? एक कार की लाइट कितना जाती है? 6-7 मीटर, है ना? 6-7 मीटर तक जाती होगी, और आपको डिस्टेंस कितना तय करना है? 150 किलोमीटर। हाउ कैन, कैसे आप चेस करोगे? 150 किलोमीटर की दूरी जानी है, और जिस व्हीकल के साथ आप सवारी कर रहे हो वो खाली 6 मीटर तक दिखाती है। आगे जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा, मतलब जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे लाइट आएगी, पक्का? और ऐसे ऐसे आप अपना 6 मीटर की दूरी तय करने वाली अपनी उस लाइट से, 6 मीटर की दूरी का तय करने वाली अपनी उस लाइट से एक दिन आप 150 नहीं, 1500 नहीं, 1.5 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस को तय कर सकते हो। इट्स राइट और कितना कॉमन सेंस सबके पास है, मुझे पता है, लेकिन वो लाइट आप हो, आपका ये ब्रेन, आपका ये बिलीव। ऐसे ही शायद आज अकेले आप यहाँ पर बैठे हैं, 2-5 लोगों के साथ आप बैठे हैं, आपको ये बिलीव होगा नहीं होगा कि हम भी डायमंड बनेंगे, हम भी करोड़पति बनेंगे, या ऐसा होता भी है क्या? ये आज खड़े खड़े दुनिया की कोई ताकत आपको, मिस्टर प्रवीण जी, चंदन सर भी आ जाए, आपको कॉन्फिडेंस देकर चले जाए, ये कॉन्फिडेंस परमानेंट नहीं हो सकता है। लेकिन यही फार्मूला जिस दिन आपने अपने ऊपर अप्लाई कर दिया कि जिस तरह से 6 मीटर की हेडलाइट की गाड़ी को लेकर के हम 150 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय कर सकते हैं, उसी तरह से 1000 से जर्नी शुरू करेंगे, भरोसा रखेंगे, काम करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक दिन हम करोड़ की भी जर्नी को तय करेंगे। अकेला इस बिजनेस का स्टार्टअप किया था, अकेला इस बिजनेस का स्टार्टअप किया था। आज मैं गिनती के साथ आपको बता सकता हूँ, हिंदुस्तान के 15 से 17 स्टेट में आज की डेट में टीम फोर्स फैमिली अकेला शुरुआत किया था। आज 50,000 से ज्यादा लॉगिन आईडी एसोसिएट हमारे साथ, मोर देन 50,000 लॉगिन आईडी एसोसिएट हमारे साथ काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी हमारी टीम, वहां से भी चला, नागालैंड में भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आसाम में भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, छत्तीसगढ़ में भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बिहार में भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दिल्ली में भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सब ऐसे में आप आराम से बैठो मेरे साथ, मैं आपको एक स्टेट गिनती करवा सकता हूँ। मेजर इन महाराष्ट्र की तो जिलों की गिनती की जाएगी तो ऑलमोस्ट लगभग हर जिले में आज की डेट में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। और शुरू कैसे किया था? अकेला इस बिजनेस को शुरू किया था। मुझे नहीं पता था भाई साहब कारवां यहाँ तक पहुंचा, मुझे नहीं पता। ये स्थिति आज की डेट की ये स्थिति। आज ऑटो मोड पर है, ऑटो पायलट पर मैं मेरी ड्यूटी केवल करता हूँ, टीम कहां कहां पहुंच जा रही है मुझे नहीं पता चलता। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आप मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं मुझे नहीं पता
मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, मैं अपनी बातों को आपको समझा पा रहा हूँ। इसके लिए वक्त लगा, अपनी जिंदगी के कई पसंद पसंद को मैंने किया, स्ट्रगल किया, फेस किया। इनिशियल स्टेज पर आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और उसी समय अगर आप टिकने का मार्ग रखें, केवल चैलेंज फेस कर रहे हो उससे सक्सेस नहीं हो जाओ। जब तक आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं तब तक आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट भी लेकर आना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अपने नॉलेज को इनहांस करते चले जाएंगे, लोगों को फेस करते चले जाएंगे, टीमें बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन एक ही व्यक्ति को बनना और बिगड़ना नहीं चाहिए, वो जो है आप। आपका ये नहीं बिगड़ा ना, आपका ये नहीं बिगड़ा तो किसी भी सिचुएशन में आप ओवरकम होकर के आएंगे। एक बात याद रखना, ये मेरे एक्सपीरियंस, मेरे तजुर्बे की बात आपको कर रहा हूं। जिंदगी में जब भी कोई चैलेंज आएगा, जब भी कोई चैलेंज आएगा तो याद रखना, मेरी बात को आप नोट करके रखना, जितना बड़ा चैलेंज होगा आने वाले वक्त में उससे 10 गुना बड़ा आपका अचीवमेंट होगा। आज की डेट में मोर देन 1 CR का टर्नओवर हर महीने हमारी टीम से जाता है। हमारी और संतोष जहां से हम शुरू होते हैं वहां से मोर देन 1 CR का टर्नओवर जाता है। एक जमाने में लाख भी कैसे जाए इसके बारे में सोचना। आज 1 CR जाता है साहब, उसमें से 1 रुपए का भी प्रोडक्ट मैं सेल नहीं करता, बट मोर देन 1 CR का 2022 कंप्लीट होने दीजिए, ये टर्नओवर 1 CR से 5 CR पर पहुंचा। अभी गाड़ी के बारे में सोचना था, आज गाड़ियां, अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ है। मर्चेंट नेवी में होता, कैप्टन होता, 8-10 लाख रुपए सैलरी होती है, 4-6 महीने अपने लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है। आज अपने लोगों के बीच में एंजॉय करता हूं उससे ज्यादा, बाकी कमाई का हिसाब किताब पार्टनर रखते हैं, ज्यादा अपने खर्च करता हूं। वाइट इनकम कमाते हैं साहब, जीएसटी पे करके, जीएसटी पे करके वाइट इनकम अर्न करते हैं। गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि मेरे भारत को बढ़ने में हमारा भी हाथ है। नहीं हुआ। अगर आप में से किसी को ये लगता है कि ये पार्ट टाइम वाला बिजनेस है, चलते चलते कर लो, जो आ गया तो ठीक है, भूल जाइए, भूल जाइए। आपको मैंने बताया ना आज की मेरी गतिविधि क्या है। आज एक डोंबिवली में प्रोग्राम था, बहुत पहले का कमिटमेंट था इसलिए आया। यहाँ भी मनोज जी के साथ बहुत पहले का कमिटमेंट था इसलिए एटीपी प्रोग्राम में आया, नहीं तो हमारे से किसी लीडर यहाँ से आकर के गए हैं, सर हैं, हमसे ज्यादा बेहतर नॉलेज आपको दे सकते हैं, किसी एटीपी प्रोग्राम में आने का हमारा जरूरत नहीं है। हम लोग आजकल रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी नहीं था, लेकिन एक कमिटमेंट है अपने आप से। आप पूछेंगे सर आपका गोल क्या है? भैया पैसे कमा रहा हूँ, पक्का पता है इससे ज्यादा कमाऊंगा। पूछेंगे गोल क्या है, तो आज की डेट में बस गोल यही है, मैं क्या कमाता हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है। आज हजारों घरों में 500 से लेकर के 5000, 10,000, 50,000 हफ्ते में जाता है, ये मेरी सबसे बड़ी कमाई, ये मेरी सबसे बड़ी मेरी टीम में ऐसे बहुत से लोग जिनके खानदान में शायद कभी साइकिल लेने की सोच, मतलब इतनी ही गरीबी से आए हुए लोग आज अपनी इस टीम में, जो अपनी खुद की सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो अपनी कार मेंटेन करते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। ये मेरा अचीवमेंट। आज मेरा गोल पूछेंगे तो मेरा गोल यही है कि टीम फोर्स के बॉटम लाइन में भी अगर कोई एक व्यक्ति एसोसिएट होता है और उसके पास मिशन है, विजन है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और 10 साल का कमिटमेंट लेकर अगर इस बिजनेस को करता है, अपने आप को बदलने के लिए अगर वो खड़ा होता है, तो अंतिम सांस तक उसका सपोर्ट करके आज जहां हम हैं वो उसका स्टेटस होना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा इस गोल, इस पर्पस को लेकर के हम काम, क्योंकि आज मेरी एक बेटी एक बेटा, यही मेरा परिवार नहीं है। हाँ, ये पूरी टीम फोर्स फैमिली, ये पूरी टीम फोर्स फैमिली मेरा परिवार है। अंडरस्टैंड? तो ये सब करने के लिए पेशेंस और पैशन, ये दो बात याद रखिए, ये दो वर्ड याद रखिए।
पेशेंस और पैशन, ये दो चीजें आपको लगेगी। पहला आपको धैर्य लगेगा, धैर्य बहुत जरूरी है। रातों रात करोड़पति बनने का अगर आप में से कोई ख्वाब लेकर के आए हो तो माफ करना, बने रहिए हमारे साथ। प्रोडक्ट यूज करेंगे तो भी आपको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। अच्छा प्रोडक्ट आप अपने पैसे से लेंगे, वो पहला फायदा आपको होगा। दूसरा फायदा आपके खुद के सेल्फ परचेस से भी आपको पैसा मिलेगा, राइट? जानते हैं ना हमारे प्लान की खूबसूरती, ये आपको मिलेगा, ठीक है? तो हमारे साथ बने रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक रिवॉल्यूशन लेकर आना चाहते हैं, कम से कम पूरी दुनिया के लिए नहीं, अपने पूरे गांव क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए, अपने परिवार में आप एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो कुछ तो आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। उसके लिए एज कोई फैक्टर नहीं होता है साहब, आपका सोच जवान होना चाहिए। और अगर आप कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं तो मिनिमम 5 से 10 साल आप इस बिजनेस में अपनी लाइफ को देने के लिए तैयार हो। सिस्टम को फॉलो करें। 2,10,000 चाहिए तो उसके लिए पहले 2,000 कमाने का स्टार्टअप करो। हफ्ते में मिनिमम इनकम अगर 500 कंपनी देती है, 1000 देती है, आप वहां से स्टार्टअप करें, शुरुआत करिए। अगर वीकली इनकम कमाने का प्लान हमारे पास है तो कोई भी हफ्ता खाली गया तो दोषी हम, ये सोच करके आप काम करिए। शायद शुरुआत में आपको 2, 5, 10,000 रुपया आएगा, हो सकता है आप में से कुछ का स्टेटस ऐसा हो कि यार वो आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन ये शुरुआत की बात है। अगर 5 साल आपने सही तरीके से, मैंने बोला ना आपको, आज मोर देन 1 CR के टर्नओवर के लिए मुझे एक व्यक्ति को प्लान या प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं है। मुझे टेंशन नहीं है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का क्या पोजीशन है, मैन्युफैक्चरिंग कैसा चल रहा है, गोडाउन वेयर हाउस में आ गया कि नहीं आ गया, इस तरीके का कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। आज की लाइफस्टाइल ऐसी है, अपने लेवल पर जो जो काम करने हैं, कहीं ना कोई एक्टिविटी, प्रोग्राम्स, मीटिंग्स, फंक्शन, सेलिब्रेशन, इस तरह के प्रोग्राम्स में। अभी हम लोग गोवा गए थे, टीम कोऑर्डिनेटर हैं, कितने लोग थे उसमें? मजा आया? यस। हमारे लेवल का प्रोग्राम किया हमने, आनंद आया, एंजॉय किया सबने। अभी ये नए साल में जितने भी मिलेनियल्स हैं, STC एंड अबव, हम सब लोग केरला जा रहे हैं, 7 डेज के टूर पे जा रहे हैं, लीडरशिप प्रोग्राम के, राइट? एंजॉय कर रहे हैं। आज से कंटिन्यूअस सब जगह कहीं ना कहीं डेट है, कभी यूपी में है तो कभी एमपी में है तो कभी कहीं है, कभी कहीं है। बस आने का, ऐसे माइक पकड़ने का, भाषण देने की चलेगी। टुडे सच लाइफ 1 CR पहुंचने में वक्त लगा, 5 CR पहुंचने में वक्त नहीं लगा। दैट इज द पावर ऑफ टीम, ये टीम की ताकत है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले टिकिए, यहां पर सीखिए, टिकिए और सीखिए, और एवरीडे कुछ करने का जुनून लेकर के आगे बढ़िए। हर चीज में अपग्रेड करिए। आपके इनकम में भले 1,000 की बढ़ोतरी करिए, बढ़ाइए। आपकी टीम में भले ही 1 से 2 को एसोसिएट करिए। भले ही आप 2 प्रोडक्ट सेल करते थे, 3 सेल करिए। भले ही आप रोज 2 घंटे देते थे, आज से 3 घंटे देना शुरू करो। मैं नहीं कह रहा हूं आज से जो है तुम 20 घंटे देना शुरू कर दो, आज से आप उतर जाओ। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा। जिस दिन आपको ये महसूस हो गया कि मेरी प्राइमरी को ये सेकेंडरी बीट कर सकता है, उस दिन आपको किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यू कैन डू इट फ्रॉम योर ओन। आप अपने आप से करेंगे जैसे मैंने किया। मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया था। जिस दिन इस बिजनेस की ताकत को समझ दिया, अपनी नाव को आग लगा दिया, अपनी जहाज को खुद से जलाया था और मैदान में उतरा। एक ही चीज सोच करके उतरा था। और मां कसम बताता हूं, ये मेरे दिल की बात थी, ये रियलिटी। मैंने अपने आप से एक ही कसम खाया था, अगर कोई एक व्यक्ति इस मैनेजमेंट के अंदर करोड़पति बन सकता है, अगर कोई एक व्यक्ति इस मैनेजमेंट के अंदर डायमंड बन सकता है, तो मेरी मां ने भी मुझे दूध पिलाया है। और उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा दोस्त। मैंने बोला ना, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर एंड डी फॉर डायमंड। आज इंडिया नंबर 1 कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माय लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर लाखों की संख्या में लोग हैं, वहां पर 17 लोग इस रैंक पर हैं, डायमंड रैंक पर। उसमें से एक व्यक्ति आपके सामने। यस यस। ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मैक्सिमम डायमंड क्रिएशन की कोई टीम होगी तो दैट इज अ टीम फोर्स। मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, आज इसे टीपी में अकेले आए हो कि 2 के साथ आए हो कि 4 के साथ आए हो, अगर ग्रोथ चाहते हो तो अगली बार जब ये मौका मिले तो 1 × 10 कर देना।
जैसे आए थे उससे कई गुना के साथ आओ, कई गुना के साथ आओ। इफ यू वांट टू, आप ड्रीम इनकम चाहते हो तो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। अकेले बेच करके भी 10-20 हजार रुपया कमा सकते हो। हमारा बिजनेस प्लान ऐसा है कि 10-20 हजार रुपया आप रिटेल करके कमा सकते हो, कमाओ, अच्छी बात है। लेकिन अगर 10-20 लाख कमाने की सोच है तो आपको टीम बिल्डिंग करना है। यस 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 टीम पहली बार जब इस टीम के साथ कभी भी मिलूं तो आज आप लोग जिस भी रैंक पर हैं वहां से 1, 2, 3 रैंक आगे आपका रैंक होना चाहिए। और मैं आपको एक इनविटेशन देकर के जा रहा हूं, डेट भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम सब कुछ अगर सही रहा तो हमारा एक मोस्ट मतलब जिसकी लोगों को एकदम तड़प होती है, और वन प्रोग्राम टीम फोर्स, दैट्स कॉल्ड आगाज। अभी तक जितने आगाज हुए हैं, फिर से कह के जाता हूं, डेटा जे ट्रेलर इस बार असली झांकी दिखाएंगे। आने वाले फरवरी मंथ में हमारा आगाज प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है। आगाज प्रोग्राम हजारों लोगों के बीच में होगा, हजारों लोगों के बीच में, और स्टेज वो शेयर करेगा जिसके पास अचीवमेंट हो। मिनिमम इस स्टेज को शेयर, आप में से कितने लोगों के दिल में ये मजा आ जाएगा कि 2-3 हजार लोगों के बीच में अगर आपका सम्मान हो तो कैसा रहेगा? आएगा मजा? yes! तो आगाज प्रोग्राम का लेवल वही है, लेकिन मिनिमम टीम कोऑर्डिनेटर एंड अबव कोई रैंक होगा वही स्टेज पर जा सकता है, उसके नीचे, राइट? तो आपके पास मौका है, चांस है, अभी भी दिसंबर जनवरी, राइट? आज से गोल बना लो, और पैसा कमाना है तो स्टार सिल्वर एक रैंक आपके लीडर्स ने समझाया होगा, राइट? वो करिए, माल कमाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।